हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th की गणित, जिसकी 2.4 एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर रहे थे, जिसके क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लिए थे। 1 से लेके 7 तक हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। चलिए पार्ट सेकंड हम स्टार्ट करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व होगा। 8 से लेके आगे के सारे क्वेश्चन हम करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का पहला स्टार्ट करते हैं। क्या दिया गया है हमें दिया गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। ये हमें करना है। यदि आपने मेरी वो पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाके से देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन, और यदि आपने अभी तक तो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूं आप तक पहुंच जाए। तो क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है 8 क्यू प्लस बी क्यू प्लस 12a² बी प्लस 6ab स्क्वायर, ये हमें दिया गया है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। बुक को रखते हैं साइड में। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला क्या दिया गया है हमें दिया गया है 8 प्लस बी क्यू प्लस 12a² बी प्लस 6ab स्क्वायर, ये हमें दिया गया है। तो चलिए अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कई सारे फार्मूलों के बारे में बताया था, जो कि होते हैं। इसमें कौन सा सूत्र लगा हुआ है हमारा, एक सूत्र होता है a प्लस बी का होल क्यूब। यदि आपने नहीं देखा है ये मेरी पुरानी वीडियो, उसमें मैंने बताया था आपको। चलिए आपको फिर से बता दूं। बुक में आपको सारी फार्मूले दिए गए होंगे, ये दे रखे हैं हमें। तो इसमें यही वाला सूत्र लगाया गया है। ये इस फॉर्म में दिया गया हमें, ये हमें चेंज करके इस फॉर्म में लाना है। तो चलिए कैसे करेंगे इसको। एक सूत्र होता है हमारा a प्लस बी का होल क्यूब, चाहे a बोल लीजिए चाहे x बोल लीजिए, एक ही बात है। अब इसका क्या होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। पहले इसमें स्क्वायर होता है, दूसरा इसमें। इस सूत्र को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर चाहें तो। सरल कर दिया है ये बस। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, a क्यू प्लस के बी क्यू प्लस के 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको जब आप सरल करोगे तो आपको यही मिल जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये हमें क्या इस रूप में दिया गया है, ये इस रूप में दिया गया है हमें क्वेश्चन, और हमें किस रूप में लाना है, इस रूप में लाना है। तो हम पहले इनकी वैल्यू रखेंगे, किसके प्लेस पे क्या दिया गया है वो चीज़। तो पहले a क्यूब के प्लेस पे क्या है, इसका हम क्यूब करेंगे तो कैसे होगा, ये होगा 2a³ होल क्यूब हो जाएगा, प्लस अब बी क्यूब की जगह पे बी क्यूब है, तो मतलब बी का क्यूब, यहाँ से बी का क्यूब हो जाएगा। और यहाँ से क्या होगा हमारा 3a², तो 3 बाहर है, a² क्या दिया गया हमें 2a, तो 2a का स्क्वायर और इंटू बी की जगह पे क्या है b, ये हमारा हो गया। और फिर क्या लिखना है हमें, फिर ये वाली लाइन लिखनी है हमें। तो यहाँ पे क्या दिया गया 3 बाहर, a क्या दिया गया है 2a, a बाहर इंटू बी स्क्वायर, ये हमने कुछ किया, अभी कुछ नहीं किया, इसी को हमने इस रूप में लिख लिया जो कि दिया गया था हमें। अब आप इसे सरल करोगे तो वापस से आपको यही मिल जाएगा। जब 2 का क्यूब करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको 8, जब 2 का क्यूब करोगे तो क्या मिलेगा आपको 8 मिल जाएगा। तो 8a³ हो जाएगा। b का क्यूब करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा b³, और 3
तीन, पहले इसको स्क्वायर में तोड़ लो, क्या हो जाएगा ये 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर हो जाएगा ये। और यहाँ से क्या होगा 4 12, जब ये 4 स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 12, तो 12a स्क्वायर दिया गया। b गुणे में, b गुणे की गुणे में आ गई। दूसरा क्या दे रखा है हमें, ये 3ab स्क्वायर, 3 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और b स्क्वायर का b स्क्वायर, तो जो कि हो गया है ये हमने केवल तोड़ लिए इस फॉर्म में, सूत्र में तोड़ लिए। तो अब आप इसे क्या लिख दोगे, इस सूत्र को लिखने के बाद में आप लिख सकते हो, क्या हो जाएगा ये 2a प्लस b का होल क्यूब, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया हमें, हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड, 8a³ माइनस b³ माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी सेम इसी की तरह है, इसमें प्लस था इसमें माइनस है, तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि ये a माइनस b क्यू का है और ये a प्लस b क्यू का है, इसमें माइनस है इसमें प्लस है केवल। चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वें का दूसरा सेकंड, क्या दिया गया हमें, हमें दिया गया है 8a³ माइनस b³ माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6b स्क्वायर, ये हमें दिया गया है। तो एक सूत्र आपने पढ़ा होगा सेम उसी की तरह, उसी जगह पे है बिल्कुल वो वाला भी सूत्र, कि x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, डायरेक्ट आप इसमें से देख के लिख सकते हैं। आपको सारे ही क्वेश्चन सूत्रों से सॉल्व होंगे, वो सारे ही सूत्र इसमें दिए गए हैं हमें बुक में, कोई क्वेश्चन तुम्हें बाहर से नहीं मिलेगा, इन्हीं सूत्रों का उपयोग करके सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो चलिए करते हैं। इसकी ये पे क्या हो जाएगा, जैसे हमने पहला किया था 2a का होल क्यूब माइनस b का b क्यूब, और क्या हो जाएगा माइनस 3a, ए के प्लेस पे क्या है 2a, 2a का होल स्क्वायर b, और यहाँ पे क्या है हमारा लास्ट में क्या बचेगा हमारा माइनस प्लस का, ये हमारा प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। मैं भी आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा नीचे, पहले इस स्टेप को कर लें उसके बाद। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 3 प्लस 3, ए की जगह पे क्या है हमारा 2a, बी के प्लेस पे b स्क्वायर। ये कैसे आएगा, आप इस प्लस पे कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको क्लियर सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे। जैसे a³ b³ माइनस के 3ab, ये होता है हमारा अंदर क्या होता है a माइनस b, ये हमारा सूत्र होता है। तो ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा, a³ माइनस b³ माइनस के 3ab का अंदर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है तो माइनस का चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर b, और ये माइनस का है ये भी माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, तो इसलिए क्या आ जाएगा 3ab स्क्वायर। ये हमारा यहाँ से इस तरीके से ये प्लस आ जाएगा। ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए किया था, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए किया था। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे के लिए। तो क्या हो जाएगा, तो ये किस फॉर्म में बन गया हमारा a2a माइनस b का होल क्यूब, क्या हो गया ये 2a माइनस b का होल क्यूब, ये इस रूप में आ गया जो कि आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है हमें, क्या दिया गया है 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें भी वही सूत्र लगेंगे,
क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या दिया गया हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 3, जो कि दिया गया हमें 27 माइनस 125 ए क्यूब, ये 5 का है, 5 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर, ये हमें इस फॉर्म में दिया गया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे अपनी भाषा में। जैसे कि इसको हमें, ये किस प्लेस पे है, ए क्यूब के स्थान पे है ये, तो ए क्यूब, ए किसका क्यूब है, ये 3 का। यदि आप 3 का क्यूब करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 27। 3 का क्यूब करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 27। ये हम सॉल्व कर रहे हैं, 27 मिल जाएगा। और यहाँ से ये काय का क्यूब है, 5a का क्यूब है। ये 5 का क्यूब क्या होता है, 125, और a का क्यूब 1। अब आगे यहाँ पे क्या होता है हमारा, 3a स्क्वायर, एक की जगह पे क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 9। 3 का स्क्वायर 9। समझ में आया? चलिए मैं आपको फिर बताता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, 3a स्क्वायर b होता है, तो 3 हमने बाहर से लिख लिया, a की प्लेस पे क्या है यहाँ पे 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 इंटू b क्या दिया गया हमें, 5a, ये हमें b दिया गया है, 5a b दिया गया है। यदि आप इनका गुणा करेंगे तो आपस में यही आपको फिर से मिल जाएगा। चलिए तो आगे करते हैं, क्या दिया गया है हमें, अब प्लस अब क्या होगा, 3, ये a का स्क्वायर हो गया, अब b का स्क्वायर होगा, तो a कैसा रहेगा, वैसा का वैसा ही रहेगा, और b का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 a स्क्वायर। जब आप इसका गुणा करेंगे आपस में तो ये मिल जाएगा आपको, ये आपको मिल जाएगा। तो ये हमने लिख लिया। तो मतलब क्या हुआ कि ये किसका सूत्र है हमारा, 3 माइनस 5a होल क्यूब का, ये इसका समीकरण क्या हो जाएगा, गुणनखंडन 3 माइनस 5a क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया हमें, 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर b प्लस 108 a b स्क्वायर, ये हमें दिया गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बुक को रखते हैं साइड में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया हमें, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है हमें, 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर b प्लस 108 a b स्क्वायर, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, तो ये किसकी प्लेस पे दिया गया है, यहाँ पे क्या होता है a क्यूब, तो ये 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, काय का क्यूब होता है, 4 का, 4a का होल क्यूब। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये किसका क्यूब होता है, 3 का, 3b का होल क्यूब। और यहाँ पे क्या होता है हमारा 3, इसे नीचे लिख लेते हैं। चलिए 3 a के प्लेस पे क्या है 4a स्क्वायर, और b के प्लेस पे क्या है 3b, यहाँ से क्या बचेगा प्लस। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, इसको भी नीचे लिख लेते हैं, 4a इंटू 3b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप इसको सरल करेंगे तो ये किसका क्यूब बन जाएगा, 4a माइनस 3b का होल क्यूब, 4a माइनस 3b का होल क्यूब, ये आपका आंसर आ जाएगा, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है हमें, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है हमें, क्या दिया गया है, 27p क्यूब माइनस 1/,
216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी, ये हमें दिया गया है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बुक को रखते हैं साइड में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि दिया गया है हमें, क्या दिया गया है, 27 पी क्यू माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी, ये हमें दिया गया है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये किस जगह पर दिया गया है, 3p के क्यूब के स्थान पर। 216 किसका क्यूब होता है, ये काय का क्यूब होता है, 216, ये होता है हमारा 6 का क्यूब। तो इसे आप इस रूप में लिख सकते हैं। इस रूप में यदि आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 6 का क्यूब क्या हो जाएगा, 216। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है हमें, 3 हो जाएगा। इस जगह पे क्या होता है हमारा, 3 ए के प्लेस पे क्या है, 3p ए स्क्वायर इंटू बी के प्लेस पे क्या है, ये 1/6। जब आप इसको सरल करोगे तो वापस से आपको यही मिल जाएगा, 3 × 9 पी स्क्वायर अपॉन में क्या है, 6 है। और क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये 9 हो जाएगा, तो जब आप इससे काटोगे तो वापस से आपको यही मिल जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, क्या दिया गया हमें, प्लस क्या स्टेप होता है, 3a वैसा का वैसा ही होता है, 3p इंटू बी का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 36, 1/36 का 6 का स्क्वायर हमने ये कर दिया। या फिर आप इसे ऐसे भी ऐसे लिखा जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो गया। तो जब आप इसको सरल करोगे तो वापस से आपको यही मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इससे आगे आप करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है हमें, सत्यापित कीजिए। पहला, x³ + y³ बराबर x + y अंडा कोष्टक में, और दूसरे में दिया गया है x² - xy + y²। तो हमें ये दोनों सिद्ध करके दिखाने हैं। तो आप कैसे सत्यापित करोगे, या तो आप इसे सॉल्व करके नहीं है इसको ले आइए, या फिर आप इसे सॉल्व करके इसे ले आइए। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर हमें करके दिखानी है। यदि आपने एक को दूसरे बराबर दिखा दिया तो आपका ये सत्यापित हो जाएगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर पहला, 9th का पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का पहला, 9 का पहला जो कि हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, x³ + y³ इक्वल x + y, और क्या दिया गया है, x² xy + y² ये हमें दिया गया है। तो ये क्या होती है हमारी, LHS लेफ्ट हैंड साइड, और इधर क्या होता है हमारा जी, RHS राइट हैंड साइड, ये हमारी होती हैं। तो इन दोनों में से आप किसी भी एक को सॉल्व करने के बाद में यदि आप दूसरा ले आते हो तो ये हमारी सत्यापित हो जाती है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसे आप करोगे तो लेंथी हो जाएगा थोड़ा सा, इसका हमें सूत्र पता है इसलिए हम डायरेक्ट इसी को सॉल्व करते हैं। पहले इसको हम सॉल्व करते हैं तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम पहले राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं जिससे हमारी लेफ्ट हैंड साइड हमें
जल्दी से मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम करते हैं माना, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो RHS। जब आप इसे लोगे, क्या दिया गया है, RHS दिया गया हमें x प्लस वाई, RHS लेने पर, या फिर आप यहाँ पे लिख देना RHS लेने पर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, सॉरी राइट हैंड साइड लेने पर। लेने पर या आप लिख दोगे, तब क्या हो जाएगा, ये क्या दिया गया है हमें x प्लस वाई, और क्या दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हमें दिया गया है। तो आप इसका गुणा इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। पहले इसका गुणा हम इसमें कर लेते हैं एक्स का सारे में, उसके बाद वाई का गुणा कर लेंगे, ठीक है, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो पहले हमने एक्स का गुणा इसमें किया एक्स स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। अब एक्स का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर वाई। अब एक्स का गुणा वाई में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस के एक्स वाई स्क्वायर। ये हमने भी एक्स का गुणा किया है प्लस, और यहाँ पे हम प्लस करेंगे क्योंकि ये प्लस, अब यहाँ पे प्लस है ना तो इसलिए हम प्लस करेंगे। अब प्लस, अब वाई का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, माइनस क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो x वैसा का वैसा ही वाई का आपस में गुणा किया तो वाई स्क्वायर। अब वाई का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस के वाई क्यूब। ये हमारा समीकरण बन गया। अब इसमें से जो कट रहा हो उसे काट दो और बाकी का आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है हमारा प्लस का है ये और माइनस का है ये, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर वाई या वाई एक्स स्क्वायर, बात एक ही है। तो ये आपस में कट जाएंगे, यहाँ से ये कट जाएगा और क्या कटेगा हमारा, ये प्लस का है और ये माइनस का है एक्स वाई स्क्वायर, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। क्या बचेगा आपका एक्स क्यूब प्लस के वाई क्यूब। तो ये हमारा जो कि हमें प्रूफ करना था, क्या बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये आपको आंसर मिल जाएगा, ये आपको आंसर मिल गया। तो जो हम क्या लेके चले थे, राइट हैंड साइड लेके चले थे, मिल क्या गया हमें लेफ्ट हैंड साइड। ये किसके बराबर आ गया हमारा LHS के बराबर आ गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 9वें का दूसरा। क्या दिया गया है एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई, और दूसरे में दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये भी सेम इसी तरीके से है, इसमें प्लस था इसमें माइनस है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को बुक को रखते हैं साइड में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया गया हमें, लेफ्ट हैंड साइड क्या दी गई है हमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर क्या दिया गया है एक्स माइनस वाई, और क्या दिया गया हमें, और दिया गया है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमें क्वेश्चन दिया गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी हम राइट हैंड साइड को ही लेके चलेंगे। तो RHS राइट हैंड साइड लेने पर क्या दिया गया एक्स वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका गुणा यदि आप इसमें करेंगे, इससे सेम वही प्रोसेस, जब आप सारा सॉल्व कर लोगे तो उसके बाद में आपको यही मिल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, पहले एक्स का गुणा किया तो क्या मिल जाएगा एक्स क्यूब, फिर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, फिर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ये तो माना एक्स का गुणा किया तब हमें मिल गया। अब माइनस का, इससे माइनस वाई से इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर वाई
क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर वाई, और माइनस के इसमें भी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के एक्स वाई स्क्वायर, ये माइनस का ये प्लस का, और इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का है ये प्लस का है, तो क्या हो जाएगा माइनस के वाई क्यूब, ये हमारा हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या दिया गया है एक्स स्क्वायर वाई, ये क्या दिया गया है एक्स स्क्वायर वाई, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो आपस में कट जाएंगे। इसी तरीके से ये प्लस का है ये माइनस का है, आपस में ये भी यहाँ से कट जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारा लास्ट में एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब। ये आपका RHS लेके चले थे, LHS आप में मिल गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। पहले हमने इनसे ए बी की फॉर्म में बनाया था, अब इसमें क्या करना है, ये इस फॉर्म में दिया गया है, ए बी की फॉर्म में दिया गया है, इसे हमें इस रूप में तोड़ना है। तो चलिए इसे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, ये हमें दिया है, और इसमें संकेत के लिए भी दिया गया है, देखिए प्रश्न संख्या 9। तो ये जो सूत्र दिए गए हैं ना, इन्हीं का उपयोग करके हमें ये सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। तो चलिए बुक को रखते हैं साइड में और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का पहला स्टार्ट करते हैं। 10वें का पहला क्या दिया गया हमें 27y क्यूब, 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, ये किस रूप में आ गया a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्म में ये हमें आ गया। तो ये हमें ऊपर भी दिया गया है, इसमें संकेत के रूप में भी दिया गया है। मैं आपको दोबारा दिखा दूँ एक बारी, संकेत में दिया गया है, देखिए प्रश्न नंबर 9। जो ये सूत्र दिए गए हैं ये सूत्र हैं, ये हमने प्रूफ कर लिया अभी। तो चलिए इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये किस रूप में दिया है, ये इसके रूप में दिया गया है, और ये किस रूप में दिया है, ये इसकी रूप, ये दोनों आपस में सेम सूत्र हैं, इनका उपयोग कीजिए और इन्हीं से हमें सूत्रों से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या होता है x प्लस वाई, मैं दोबारा एक बार सूत्र लिख देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। x प्लस वाई, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर क्या होता है x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा सूत्र होता है, ये हमारा सूत्र होता है जो कि आपने अभी भी सिद्ध किया था। सॉरी इस जगह पे माइनस होगा, गलती से प्लस हो गया था, ये हमारा सूत्र होता है। इसी की मदद से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका, जो कि हमने अभी ये सॉल्व भी किया था। तो ये हमें किस रूप में दिया गया क्वेश्चन हमें दिया गया है इस रूप में, हमें तोड़ के किस रूप में लिखना है, ये इस रूप में तोड़ के लिखना है, फिर हमें ये सरल कर देना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो एक एक्स प्लस वाई की जगह पे क्या दिया गया हमें 27y क्यूब, जो कि इसके रूप में दिया गया है। तो x क्या होगा यहाँ पे हमारा 3 के रूप में होगा ये 3y, ये हम इस रूप में लिख सकते हैं, इसे हमने इस रूप में लिख लिया। और क्या करेंगे हम, ये इसका टोटल का क्यूब है इसलिए प्लस 125 किसका क्यूब होता है 5 का, तो ये हमारा इस रूप में आ गया, ये हमारा इस रूप में आ गया, x प्लस वाई के रूप में आ गया। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9y स्क्वायर माइनस x की प्लेस पे क्या है 3y और इसके प्लेस पे क्या है हमारा y की प्लेस पे 5z। तो क्या हो जाएगा, चलिए मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, 3y इंटू 5z प्लस क्या हो जाएगा y स्क्वायर, तो y का स्क्वायर क्या है 5z, तो ये क्या हो जाएगा 5z का स्क्वायर मतलब 25 का
25z², ये हमारा हो जाएगा। चलिए अब इसे हम सरल करते हैं। इसका यदि आप इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 तिया 27, वापस से यही आंसर आ जाएगा। तो आप इसे यहीं पे छोड़ सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सही से करके लिख दूँ, क्या है 3y + 5z, दूसरी डिजिट क्या दीजिए हमें 9y² माइनस के 5 तिया 15 yz, और ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस का, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ क्योंकि वहाँ पे स्पेस कम है, प्लस ये 25z², ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, 10वें का दूसरा, सेम इसी तरीके से वो भी होगा हमारा। 10वें का दूसरा क्या दिया गया है, 64m³ माइनस 343n³, ये हमें दिया गया है। इस वाले में हमने प्लस का ये वाला सूत्र यूज किया था, इसमें ये वाला सूत्र यूज होगा, इस वाले में सेकंड वाला यूज होगा। तो चलिए इस सूत्र का उपयोग करके इसमें रखते हैं, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए बुक को रखते हैं साइड में, क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10वें का दूसरा, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया हमें दिया गया है 64m³ माइनस के 343n³, ये हमें दिया गया है। तो 343 का क्यूब होता है, ये हमें दिया गया है। तो इसका कौन सा सूत्र है, 9वें का दूसरा वाला जो क्वेश्चन है सूत्र है वही इसमें उपयोग किया गया है। चलिए लिखते हैं उसको, सूत्र को। क्या दिया गया है, इसका मतलब होता है चूंकि क्या दिया गया हमें x³ माइनस के y³, इसका क्या होता है x माइनस y, और क्या होता है x² प्लस xy प्लस y², ये हमारा इसका सूत्र होता है। तो इसी सूत्र में हम इसको रख देंगे। तो ये काय का क्यूब है, 4 का, तो इसे हम लिख देंगे 4m, इधर से इसे हटा दिया हमने, 4m माइनस ये काय का है, ये 7 का, तो 7n, ये इसका क्यूब है। अगर आप इसको करोगे तो ये मिल जाएगा आपको। तो ये x माइनस वाई की फॉर्म में ये आ गया। अब यहाँ से क्या होगा, x² है तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16m² प्लस x के प्लेस पे क्या है 4m और y के प्लेस पे क्या है 7n, तो क्या हो जाएगा 5 चौक 28mn, ये मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ mn, और क्या दिया गया है प्लस y स्क्वायर, तो 7×49, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49n², ये आपको आंसर मिल जाएगा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही, इनको ही आप रिवाइज करना ज़्यादा से ज़्यादा बार। आपने जो पहली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके इसे देख लेना। उसमें सारे सूत्रों के बारे में मैंने आपको बताया डिटेल में, और ये सारे क्वेश्चन ही पीछे के सारे क्वेश्चन हमने पहले ही सॉल्व कर लिए हैं। चलिए आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आपने यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे ही आपको बार बार जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अपना ख्याल रखिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।